शरण में होना है। और यहाँ पर श्री राम भी कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। यहाँ पर भी भगवान ने यही कहा श्री राम जी ने कि आप सबके प्रेम को, सबके ममता, यहाँ पर कह रहे जो सबका प्रेम है, सबके ममता ताग बटोरी, उस सबको बटोर लीजिए और मम पद मनहि बांध बर डोरी। और यहाँ पर राम जी कहते हैं कि मेरे चरणों से उस सारी ममता को ला करके बांध दो, मतलब मेरे ही चरणों में आप प्रेम कर लो। उसी भक्ति की बात यहाँ पर श्री कृष्ण करते हैं कि कैसी भक्ति चाहिए, अनन्य भक्ति। भगवान कहते हैं कि अगर इस माया को पार करना है तो मेरी ही भक्ति पार कर सकती है। अन्य देवी देवताओं की भक्ति आपको सुख दुख प्रदान कर देगी, आपको स्वर्ग का सुख प्रदान कर देगी, ब्रह्मलोक का सुख प्रदान कर देगी, पर आपको इस सुख दुख के पार नहीं ले जाएगी, इस माया के पार नहीं ले जाएगी। आपका जो आना जाना है वो खत्म नहीं होगा आपको, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि अगर हमने स्वर्ग की भी प्राप्ति कर ली है तो भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे ही आपके जो पुण्य हैं वो क्षीण होंगे, वैसे ही आपको मृत्युलोक में फिर आना पड़ जाएगा। आप स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं कब तक? जब तक आपके पास पुण्य है। जैसे आप और हम अनेक सुख साधन का आनंद लेते हैं कब तक? जब तक हमारे पास धन है। और जैसे ही धन का अभाव हो जाता है वो सुख साधन चले जाते हैं। वैसे ही स्वर्ग का जो सुख है, ब्रह्मलोक का भी सुख है, वो भी आपको केवल आपके पुण्यों के बल पे मिला है, क्योंकि आपने अनेक देवी देवताओं की पूजा की है, उससे आपने पुण्य अर्जित किए हैं। और पुण्य अर्जित करने से, अच्छे कार्य करने से आपने पुण्य अर्जित कर लिए, उससे आपको स्वर्ग का सुख मिल गया, ब्रह्मलोक का सुख मिल गया, पर आपको फिर आना पड़ेगा। भगवान ने कहा आप ये सोचिए कि आपको इस धरती पे नहीं आना पड़ेगा तो आपका जो आना जाना है वो समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्म का बीज डाला है और पुण्य कर्म क्षीण होते ही आपको फिर धरती पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई मुक्त होना चाहता है, अगर कोई मुक्ति चाहता है कि मुझे फिर इस संसार में ना आना पड़े, तो उसके लिए श्री कृष्ण की ही भक्ति आपको इससे पार लगा सकती है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि केवल मेरी भक्ति पार ही नहीं लगाएगी, यहाँ पर आपको हमेशा हमेशा के लिए सुख दुख से, बंधन से मुक्त कर देगी। आपको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मुझे जानने वाला कैसा हो जाता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है, आनंदमय हो जाता है वो जो मेरी भक्ति करता है। यहाँ पर भगवान ये नहीं कहते कि आपको मरने के बाद आनंद की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो इतनी सबल है कि आपको जीते जी यहाँ पर आनंद की प्राप्ति करा सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि कैसी भक्ति चाहिए, अविविचारणी अनन्य भक्त होना चाहिए, जो सपने मात्र में भी, स्वप्न में भी किसी और का चिंतन ना करे, किसी और का ध्यान ना करे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अविवश्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतकस्य च। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जो निराकार ब्रह्म है, तो भगवान कहते उसका भी आधार मैं ही हूँ। जो निराकार ब्रह्म, यहाँ पर भगवान ने कहा जो निराकार की उपासना करने वाले हैं, जो निर्गुण भक्ति की उपासना करने वाले हैं, तो यहाँ पर भगवान कहते उनका भी आधार मैं ही हूँ, मैं ही, मुझे ही वो प्राप्त करते हैं, आखिरी में मैं ही उनको प्राप्त होता हूँ। तो यहाँ पर आप और हम देखें जो हम निराकार जो भक्ति करते हैं, तो यहाँ पर वो अपने मन को एकाग्र करते हैं। यहाँ पर भगवान ने निर्गुण भक्ति का विशेष रूप से वर्णन किया है बड़ा विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता में। तो भगवान कहते हैं कि भाई उसको अंतर ही दर्शन करना है, अपने काम क्रोध लोभ मोह जो 10 इंद्रियां हैं उनके साथ जो 11वां मन है उसको एकाग्र करना है, उन सबको आपको एकाग्र करना है। आँखों से भी, नेत्रों से भी आपको कुछ देखना नहीं है, कानों से कुछ सुनना नहीं है, अपनी 10 इंद्रियों को बस में करना है। तो यहाँ पर भगवान कहते इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी जो सर्वोच्च अवस्था है, जो चरम लक्ष्य है, तो भगवान कहते हैं वो मैं ही प्राप्त होता हूँ, मैं ही हूँ। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप निर्गुण